नमस्कार, प्रणाम। मैं सौरभ कुमार और मेरे YouTube चैनल छोटकू स्टेटस पर हो एवं मेरे फेसबुक पेज सौरभ कुमार यादव में स्वागत है। और आज हमारे साथ जो जुड़े हैं राजा भैया हैं और ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है। इनको अपने रोसड़ा अनुमंडल में बहुत आदमी जानते हैं, सोशल मीडिया जितने भी यूज करने वाले हैं सभी जानते हैं। और इनका जो पत्रकारिता है, बेबाक पत्रकारिता है, ये दलित, शोषण, गरीब मजदूर को, जो भी व्यक्ति हो सभी का मदद करते हैं अपने रोसड़ा जंक्शन चैनल के माध्यम से। तो आज राजा भैया से कुछ क्वेश्चन है जो हम लेने जा रहे हैं। तो आप भैया पत्रकारिता में क्यों आए? देखिए, सबसे पहले तो हम पत्रकार है ये नहीं है। पत्रकार शब्द का इस्तेमाल होता है जो पत्राचार करता था। पहले क्या होता था पुराने समय में कि न्यूज़पेपर का जो दफ्तर होता था वो बड़े शहरों में होता था और रोसड़ा जैसे छोटे शहरों से लोग पत्र में लिख करके खबर को भेजते थे, तो वो पत्रकार कहलाता था। ठीक है, समय बदलता गया, उसके बाद फैक्स का जमाना आया तो लोग न्यूज़ लिख करके फैक्स करते थे, उधर निकल जाता था ऑफिस में, तब भी पत्रे उसको मानिए। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं टोटल चीज डिजिटल हो गया। अब रिपोर्ट भेजा जाता है, चाहे व्हाट्सएप से हो, चाहे मेल से हो, चाहे फोटो खींच के हो, चाहे पेपर वाले हों और चाहे डिजिटल मीडिया वाले हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हों, टोटल अब रिपोर्टर बन गए। लेकिन बोलचाल की भाषा में अभी भी पत्रकार बोला जाता है, तो पत्रकार ही हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से हम अपने बारे में बता दें कि हम पत्रकार हैं ही नहीं, क्योंकि आज तक हम कोई खबर लिखे ही नहीं। पत्रकारिता जो है, पत्रकारिता कहीं ना कहीं एक बहुत जिम्मेवारी का चीज। पत्रकारिता में कोई घटना हुआ तो आपको जो घटना है वो दिखाने के साथ साथ दोनों पक्ष का कवरेज करना है, साथ ही साथ आपको अधिकारी का भी उसमें पुष्टि लेना है, बाइट लेना है, उसका कवरेज लेना है। लेकिन हम जो चीज करते हैं वो पत्रकारिता के किसी भी नियम के अनुरूप खरा ही नहीं उतरता। आप कह सकते हैं कि पत्रकारिता का ABCD भी हमको नहीं पता, इसीलिए हमको आप पत्रकार नहीं बोलिए। तब हम हैं क्या? हम एक आवाज हैं। हम ऐसे लोगों का आवाज हैं जिसका आवाज कोई नहीं बनता। हम गरीबों का, वंचितों का, शोषितों का, और ऐसे लोग जो पूरी तरह से असक्षम है, असहाय हैं, जिनकी मदद में कोई सामने नहीं आता है, तड़पते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं और मन मसोस के रह जाते हैं। ऐसी बातें जब हमको पता चलती है तो जितनी कड़ाई से उसकी आवाज को सब दबाते हैं, उससे 10 गुना कड़ाई से उसकी आवाज को हम उठाने का काम करते हैं। इसीलिए हम पत्रकार नहीं हैं, हम एक आवाज, और हम आवाज हैं वैसे लोगों का जिनका कोई आवाज नहीं। तो इसीलिए हमको पत्रकार ना बोले। आप ऐसे बोल सकते हैं, आप चूंकि रिपोर्टिंग, तो आप बोल दीजिए रिपोर्टर बोल दीजिए, क्योंकि पत्रकार एक जिम्मेवारी वाली चीज है। हम जो खबर बनाते हैं एक पक्षीय होता है, जो पक्ष पीड़ित होता है उसी का पक्ष दिखाते हैं, उसके लिए लड़ते हैं, मरते हैं, आगे तक जहां तक बात जाए हम तैयार रहते हैं। आप जो ये पत्रकारिता करते हैं, ये गरीब, दलित, शोषण जो भी है, इनका जो आप रिपोर्ट करते हैं, तो आपको डर नहीं लगता अपराधियों से? सबसे पहले ये पूछिए, सवाल आपका गलत है। सवाल ये होना चाहिए कि आप में इतनी हिम्मत, साहस आती कहाँ? ऐसा धरती पे कोई ऐसा भगवानों है उसको भी डर लगता। कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जिसको डर नहीं लगता। ये पूछिए कि हमको हिम्मत कहाँ से आती? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप कोई अच्छा काम करने के लिए चलेंगे, समझ गए ना, तो इस ब्रह्मांड में बहुत सारा पॉजिटिव एनर्जी होता है। आप अच्छा काम कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो सब इस ब्रह्मांड में घूमता रहता है, इस प्रकृति में, इस हवा में। तो जो अच्छा मनसा से निकलता है ना घर से, तो वो सारा पॉजिटिव एनर्जी उसके पीछे लग जाता है उसको मदद करने में, समझ गए। और कहीं ना कहीं बहुत सारे अच्छे लोग हैं इस समाज में, और वो सब लोग हमारे पीठ पे रहते हैं, सपोर्ट करते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं। और कहीं ना कहीं जो गलत करने वाले रहते हैं वो 2, 3, 4, 5, 10, 20, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन समाज में कितना लोग है? एगो रोसड़े में देखिए ना, लाखों लोग होंगे कि 1 लाख में क्या गो बदमाश होगा? 20 गो, 50 गो, मान लीजिए 1000 होगा, लेकिन 99,000 लोग सही हैं। तो 99,000 लोगों का जहां आपको सपोर्ट रहेगा, तो ये 1000 से 100 से आप डरिएगा? कभी नहीं डरेंगे। ऐसा होने वाला भी नहीं होगा। हाँ,
तो आपके प्रति प्रशासन का क्या रुख रहता है? देखिए, प्रशासन में जो लोग हैं, चाहे डीएसपी साहब हो, एसडीओ साहब हो, अगर इनके पद को आप हटा दीजिएगा तो पद को हटा देने के बाद शहरियार अख्तर जी हों और चाहे एसडीओ साहब हों, ब्रजेश कुमार जी हों, तो इसमें से एसडीओ और डीएसपी पद को हटा दीजिएगा तो व्यक्तिगत रूप से तो हम उनको बहुत पसंद करते हैं एक मानव के तौर पे, लेकिन पद पे आने के बाद आपके साथ बहुत बड़ी जिम्मेवारी जुड़ जाती है। लेकिन किसी पद पर बैठे हुए अफसर की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है और इतना बड़ा क्षेत्र है तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सही से दायित्व का निर्वहन नहीं हुआ, या एसडीओ साहब और डीएसपी साहब इसमें और अच्छा कर सकते थे, या मन लायक कार्रवाई नहीं हुआ, तो उसको दिखाते हैं, अच्छा होता है, वो भी खूब खुल के दिखाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई जिनको अच्छा नहीं लगता है कि काहे ये चीज खराब चीज बोल दिया, लेकिन हमको पर्सनली आज तक डीएसपी साहब से या एसडीओ साहब से कोई ऐसा कोई ये नहीं हुआ कि हमको तंग उंग करने का कोशिश किया हो, कभी नहीं। हम तो खूब खूब नाम ले लेके बोलते हैं, ऐसा ऐसा तक बोल देते हैं कि चोर है, घूस लेता है, लूट लेता है, तनी चीज नहीं बोलते हैं। चाहते तो मानहानि या ठोक सकते थे ये लोग, एसडीओ साहब के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन एसडीओ साहब का पद पे निर्वहन कितना अच्छा है वो क्षेत्र का जनता जाने, लेकिन इंसान के तौर पे वो अच्छे आदमी है, उसमें कोई दुमत उमत नहीं है, वो सॉफ्ट हार्ट के हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप जो पत्रकारिता करते हैं, इतना बहुत बहुत दूर चले जाते हैं, आप पत्रकारिता जाने कर लेते हैं, उसके बाद घर जाने के क्रम में आपके ऊपर कुछ अपराधियों के तरफ से कुछ होबो करता है? हाँ, देखिए देखिए एक चीज बताते हैं, देखिए अपराधी उस पे हमला, अगर हम खुद अपराधी रहते, गैंगवार होता, वो दूसरा गैंग रहता, हम दूसरा गैंग रहते, तो पक्का हमको गोली मार देता। हम खबर बनाते हैं किसका, मान लीजिए रेप कर दिया, मान लीजिए मर्डर कर दिया, अरे मर्डर करने के बाद खबर बनाए तो वो अपने फरार है साला बचने के चक्कर में, वो हमको घंटा गोली मारेगा, वो अपना जान बचाएगा कि हमको गोली मारने के लिए आए। अगर मान लीजिए वो सोच भी लेता है गोली मारे, तो इतना बड़ा रोसड़ा अनुमंडल है, हम कौन जगह है, कहाँ है, कैसे पता करेगा। दूसरा नंबर चीज, अगर हमको मरना होगा, अगर भगवान लिखे होंगे कि यहाँ बैठे हुए हैं, माथा पे ठनका गिर जाएगा, तो हम मर जाएंगे। अपराधी के चाहने होने से थोड़े हम मरेंगे। ईश्वर के डायरी में सारा चीज लिखा हुआ है कि राजा को कब तक रहना है यहाँ पे, कौन कौन काम करना है, कैसे करना है, क्या करवाना। अरे भैया, हम जो इस शब्द बोल रहे हैं ना आपके माइक में, ये भी वहीं से डायरेक्शन दिया हुआ है। आप बैठ के हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं ना, ये सब वहीं से डायरेक्शन। हम सब फिल्म के जो है ना वो एक्टर हैं, पटकथा ऊपर से लिखा जाता है, तो हम लोग एक्टिंग करते हैं। तो कभी भी ये मत समझिए कि आप असली हीरो हैं, आप खाली एगो चेहरा है जिसको भगवान नचाते हैं। तो जहिया भगवान को होगा कि अब राजा को उठा लें, धरती पे अब बोझ बन गया है या इसकी जरूरत नहीं है, उस दिन चले जाएंगे। आई तो सच है, जो जन्म लिया है उसको मरना है। कोई ऐसा नहीं है, रावण भी मरा और भगवान राम भी मरे, न हम रावण है न भगवान राम है। अच्छा करने की छोटी सी कोशिश करते हैं। एक लास्ट मेरा क्वेश्चन है, आप पत्रकारिता ही चयन क्यों किए? नहीं नहीं, हम पत्रकार उत्कार और है नहीं। हम पहले एक चीज बताते हैं, देखिए हमारा जो आप लोग हमको देखते हैं कहाँ पे, न्यूज में देखते हैं, जहाँ बहुत भीड़ रहता है, मर्डर भेल रहता है, रेप भेल रहता है, कुछ ना कुछ होते रहता है, तो आप लोग को लगता होगा कि बाप रे इसी काम में लगल रहता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर कहीं घटना होता है, जाते हैं, सही चीज दिखाते हैं, उसके बाद हम घर चले जाते हैं। आज तक हम रोसड़ा थाना पे नहीं गए हैं, आज तक हम डीएसपी साहब से फेस टू फेस के ऑफिस में जाके नहीं मिले, आज तक हम डीएसपी साहब के ऑफिस में गए नहीं किए हैं, आज तक हम विभूतिपुर थाना पे नहीं गए हैं। आप छोड़ दीजिए, एगो सिंघिया थाना है अपना, तो कभी कभी एक आध बार बरंडा पे चढ़े। तो हमारा जो ऑफ टाइम होता है ना, उसमें हम घर जाते हैं, खाना खाते हैं, पूरा कपड़ा उपड़ा हम खोल लेंगे, खाली एगो हाफ पैंट में रहेंगे, समझ गए, आराम से गाना लगा के, अब बच्चा लोग है वो सब से खेलते हैं, सुतल रहते हैं। हमको किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। फोन आया, कोई घटना है, हमारे एक सहयोगी हैं पलटन साहनी जी, उनसे हम कंफर्म करवाते हैं कि सही में हुआ है कि बलफ तलफ नहीं ना मार रहा है। बहुत फंसाने के लिए भी फोन कर सकता है ना, यहाँ घटना हुआ है, आइए आइए कुछ कर दे, तो उनको बोलते हैं जानकारी लीजिए, सही बात है कि नहीं है, वो फोन लगाते हैं, कंफर्म करते हैं, फिर ही पता करते हैं कि पीड़ित पक्ष कौन है। बहुत बार होता है कि मारियो देता है, कपारो फोड़ देगा, अब फोन करेगा कि सर मार दल के, खून क्या दल के, ऐसे बोलेगा जैसे कि क्या हो गया। पता कर लेते हैं, मदद लगता है कि इसको मदद करना चाहिए, तो फिर जाते हैं और उसके बाद सीधा अपने घर में आराम से रहते हैं। इसीलिए हमको कोई जो है सो टेंशन उनसन नहीं रहता है, हम बहुत फ्री माइंड से काम करते हैं।
हाँ, जहां जाते हैं उस व्यक्ति का जिसका हम खबर बनाते हैं, हम सिर्फ खबर नहीं बनाते हैं, उसका लड़ाई लड़ने का प्रयास करते हैं, चाहे जिस स्तर पे हो, अंतिम तक कोशिश करते हैं। और भगवान का आशीर्वाद कहिए आप कि जितना आज 300 से ज्यादा वीडियो बनाए हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि रिपीट करके कोई पार्टी बोला हो कि सर फिर से आइए वीडियो बनाने के लिए। कुछ ना कुछ निष्कर्ष तो निकल जाता है। इसीलिए हम समझते हैं कि जो माइक हमारे हाथ में है, ये हम कर नहीं रहे हैं, ये ऊपर वाला करवा रहे हैं। देखिए, सिंघिया थाना में एक दरोगा थे, थाना प्रभारी पंकज कुमार, जो बाद में हसनपुर में गए, अभी मुसरी घरारी में। हम ई काम क्यों पकड़े ई बताते हैं। इससे पहले हमारा प्रिंटिंग प्रेस था रोसड़ा में, फ्लैक्स जंक्शन। उससे पहले हम किताब कॉपी का दुकान खोले हुए थे। उससे पहले हम BCA MCA करके जॉब कर रहे थे कलकत्ता में, समझ गए ना। तो होनी था कि हमको यहाँ आना था। आप कैसे आए ये बताते हैं। पंकज कुमार ऐसा खत्म दरोगा थे, खत्म शब्द इसलिए कर रहे हैं कि उनके आने से पहले सिंघिया प्रखंड में इक्का दुक्का लोग दारू बेचता था। और जब से वो सिंघिया थाना में आए, वो पैसा कमाने के चक्कर में जो बेचता था उसको पकड़े पहले। और उसको पकड़ के महीना सेट किया, उसको बोले कि छोटका छोटका वेंडर बनाओ, और सब का महीना सेट करवा लिया। ऐसे करके सिंघिया प्रखंड में 5,000 वेंडर उतखरा कर दिया। उसमें हुआ मेरे गांव में भी जो है सो बहुत सारा वेंडर आ गया। वो पैसा भी कमाता था, गरीब लोग को मारबो करता था। तो एगो था दारू माफिया, वो क्या किया कि महतो जी थे, कुशवाहा समाज के लोग थे, हमारे गांव में अल्पसंख्यक हैं, तो उसकी महिला को, पुतोह को, सबको सारी उड़ी खोल के मारा रोड पे उल्टा उल्टा। क्योंकि हमारे पड़ोस में था, हम लोग अच्छे भावना से शुरू से रहे, तो आया मदद मांगने के लिए। अब पीछे से वो लोग भी पहुंच गया दरवाजे पे मारने वाला। तो हम पूछे कि आप काहे मारे इसको। महिला लोग रो रही थी, कपड़ा फटा हुआ है, ब्लाउज फटा हुआ है, साड़ी फटा हुआ है, काहे मारे आप इसको, आप पे तो केस हो जाएगा महिला उत्पीड़न का, इसमें छेड़खानी का सारा। तो बोलता है कि के हमरा पर केस कह देते, थाना के तो हम पॉकेट में रखे छिए, तोरा छत करबे देखे दो। कहे भाई तो चुनौती दे दिया है सीधा। उसमें महिला रो रही है। हम कहे ठीक है, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। हम उन लोग को लेकर के निकले सिंघिया थाना के लिए। रास्ते में फिर उन लोग को घेर लिया, अब बड़ी मार मारा उन लोग, जिसका हम वीडियो बना लिए मोबाइल में। उसके बाद अब जाने ही नहीं दे रहा था, गांव से निकलने ही नहीं दे रहा था, इतना दारू माफिया सबका हौसला बढ़ल था। तो अब एगो टेम्पू रिजर्व करवाए, टेम्पू में सब महतो जी सबको, सब 10 गो महिला थी, सबको घुसाए, कहीं टेम्पू से स्पीड में भाग जाएगा। गांव से तो निकल गया, आगे अगरोल है, सिबैया है, वहां पे क्या किया, जाके मोटरसाइकिल से घेर लिया, टेम्पू ड्राइवर को कूटने लगा पकड़ के। उस दिन SP साहब, DSP साहब यही थे, SP साहब बर्मन जी थे। ये सब कोई किसी केस के इन्वेस्टिगेशन में सिंघिया थाना पे जा रहे थे। तो इनका गार्ड लोग देखा, तो ये लोग गाड़ी रोकवा के छोरा को 10 थप्पड़ दिए। अरेस्ट करना चाहिए था ना, मार रहा था, उसको भगवा दिए। ये लोग को लेके थाना पे गए, अरेस्ट नहीं किए ना, नहीं किए। वो लोग जाके थाना के बाहर में छोड़ दिए, अपने जाकर के थाना में किदन कहाँ करने लगे। उसके बाद हम गए, इलाज उलाज हुआ, इंजूरी बना। थाना के गेट पे जो हम लोग सुबह में पहुंचे, शाम हो गया, लेकिन अंदर नहीं आने दिया गया। सोचिए, जहां पे DSP साहब हो, SP साहब हो, वहां पे गरीब अबला आदमी थाना के बाहर तरफ रहा था। अरे भैया, आपके थाना प्रभारी व्यस्त थे फाइल दिखाने में, जमींदार लोग तो होते हैं, 2 सिपाही को तो आप भेज देते सिक्योरिटी के लिए, कर सकते थे, नहीं मदद मिला। उसके बाद जो दारू बेचता था, जो मारा था, वो थानमों पे आके धमका रहा था बाहर में। हिम्मत देखिए, तकलीफ हुआ। तो SP साहब आए थे, तो बहुत सारे पत्रकार हैं वहां पे, पेपर वाले, मोबाइल वाले, सब जा रहे थे बाइट लेने के लिए, फोटो खींचने के लिए, पेपर में लगाते, न्यूज में लगाते। तो हम सबको बोलते थे, हयो सर, हयो तनी एक अति हमरो सुन लियो। गेट पे बैठल थे बाहर में, एगो देखा तक नहीं उस दिन एक भी पत्रकार। कितना शर्म का बात है कि आप सच्चाई दिखाने के लिए पत्रकार बने हैं, और कोई गरीब आदमी फटा हुआ ब्लाउज पहन के बैठा हुआ है महिला, और जाकर के आप SP साहब का फोटो खींचते हैं। आपको पहले उसका फोटो खींच के और उसका खबर दिखाना चाहिए था। इतना हतोत्साहित हुए, निराश हुए, फिर भी भूखल प्यासल बैठल रहे। हमारे घर से फोन आता था हमारे पिताजी का, भाई का, कि तुम चले आओ, वो लोग माफिया है, गोली मार देगा, ये कर देगा, तुम काहे उसमें पड़े हुए हो। हम उस समय कुछ नहीं थे, फिर भी हम रहे शाम तक। और जब SP लोग गए, तो महिला को बोले कि जाके फिर से हाथ जोड़ लीजिए खिड़की के पास। और वो गई, सर 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 जाए छिए, क्या बोलते हैं बर्मन जी, आ रहे हैं, बस 5 मिनट रुकिए। वो आ नहीं रहे थे, वो चले गए। बताइए कितने, मतलब क्या
हमको मना किए हुए हैं पत्रकार पलटन साहनी जी किसी असभ्य अमर्यादित भाषा का उपयोग करने के लिए किसी अधिकारी के लिए, नहीं तो हम पहले कर देते थे। इसीलिए नहीं तो ऐसा मन में मेरा अभी आ रहा। उसके बाद थाना के अंदर गए, कुर्सी पे बैठे, पंकज कुमार जी आए, बोले क्या मामला है। उनके बॉस आए थे, छोटका बॉस रोसड़ा वाले यही, बड़का बॉस आए थे, उसके बाद तू पावर में थे, बोलते हैं क्या मामला है। तो वो लोग एक लाइन बोली कि मारा ऐसे वैसे क्या, तो बोले सर हमारे पास वीडियो है इस चीज का, देख लीजिए। बुकल प्यासल थे, बड़ा धीरे से बोले। उसके बाद जो पंकज कुमार हम पे चढ़ा, बोलता है तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो। बोले सर हमारे बगल में है, हम लोग के साथ हमेशा रहता है, पड़ोसी है। तो तुम्हारे पिताजी का है ना, तुम का है, पुलिस को ब्लैकमेल करता है, ज्यादा काबिल बनता है, ज्यादा स्मार्ट हो गया है। गाली हमको नहीं दिए, बाद बाकी जितना चीज मारे नहीं, बाद बाकी बेइज्जत के रूप में जो हो सकता था वो सब कर दिए। वो लोग के सामने में जो लोग हमको इस उम्मीद से बुला के लाया था कि हम जाएंगे, पढ़ा लिखल लड़का है, BCMCA किया हुआ है, कुछ जाके बात करेगा। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा, अभी भी वो चीज हम याद करते हैं तो हमारे आंख में आंसू आ जाता है। मतलब बेइज्जती का वो पराकाष्ठा वो पंकज कुमार पार किए मेरा, और मेरे आंख में आंसू भर गया। और हम वहां तो रोक लिए आंसू, फिर हम गाड़ी स्टार्ट किए और रोते हुए पूरा रास्ता मेरे आंख से आंसू गिर रहा था। अच्छा, और हम हंसिए मत, नहीं हंस नहीं रहे। और हम घर पहुंचे और उसी दिन हम सोचे थे कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे कि आज जिस तरह से ये लोग एक मीडिया कर्मी के बिना आज ये लोग दब करके रह गए, हम गाली सुन के चले आए, ऐसा हम किसी के साथ नहीं होने देंगे। और ये चीज मन में था, भगवान का इंडिकेशन मिला, हम फ्लैग जंक्शन चला रहे थे। समय पर भगवान सारा चीज करवाते हैं इंसान से, भगवान अपने नहीं आते हैं, इंसान से करवाते हैं। और एक माइक हम मंगाए 3500 रुपया में, चैनल बना, पहला वीडियो हम बनाते हैं और वो सुपर डुपर हिट हो जाता है। सांप वाला बनाए थे, नाग पंचमी वाला, पांचोपुर में, और CD सर बुलाए थे। और उसके बाद से आज तक हम पंकज कुमार का 2500 को वीडियो बनाए जिसमें वो गरीब को तरपा रहा था। हमको पता खाली चल जाए कि किसी गरीब को कोई तरपा रहा है, कोई थाना वाला केस नहीं ले रहा है, गरिया रहा है, टॉर्चर हो रहा है, हमारे सामने बस वही सीन आ जाता है कि उसी तरह से जिस तरह से मेरे साथ और उस कुशवाहा जी के साथ हुआ था, सिर्फ हमको भनक लगे, साला आग बरसे, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे धरती फट जाए, हम वहां पे जाते हैं, उसका पूरा मदद करने का कोशिश करते हैं। और इसीलिए हम इस पेशा में आए। न हम पत्रकार हैं, न हम रिपोर्टर हैं, बस हम एक आवाज बने हुए हैं ऐसे लोगों का, जैसे लोग एक दिन हम खुद थे और हमारा आवाज कोई नहीं बना था। सब दलाली करता है थाना पे बैठ के, पत्रकार सब पेपर वाला सब दलाली करता है, लाइए लिख देते हैं, एक आध को होंगे ईमानदार, सब दलाली करता है। जितना है मेन स्ट्रीम मीडिया सब, एगो राजा सिंह रेप किया, एगो पेपर में नहीं छपा, केस दर्ज हो गया उसी दिन। एक छोटी सी 12 साल की बच्ची, अरे काहे का पत्रकार हो बे, तुम्हारे कलम में तो जंग लगा हुआ है रे, घूस का, पैसा का, तुम्हारे कलम में दम नहीं है। तुम लोग पैसा कमाने के लिए पत्रकार शब्द को बदनाम करते हो। वो तो एक दो पत्रकार हैं पलटन साहनी जी जैसे, जो लिखते हैं, उनका पेपर भले ही कम सीमित दायरे में आता है, लेकिन वो लिखते हैं, दिखाते हैं विभिन्न चैनल्स। अरे भाई, तुमको लोग देखता है, लोग पेपर खोलता है सुबह सुबह कि सच्चाई पढ़ेंगे, और उसमें क्या रहता है, विज्ञापन रहता है, उसमें हाँ नेता को सम्मानित किया गया, माल्यार्पण किया गया, वो रहता है। राजा सिंह बलात्कार किया दलित बच्ची के साथ, ये तो कोनो पेपर में नहीं रहता है। बस वही चीज हम पूरा करने के लिए रोसड़ा जंक्शन बनाए। और हमको एक चीज बता देते हैं, आप बोले ना डर लगता है कि नहीं लगता, आपको एक चीज बता देते हैं, जब तक हमारे शरीर में जान है और जब तक मेरे हाथ में ये माइक है, हम इस लाज को, इस आबरू को हम नहीं झुकने देंगे। हम खबर बनेबे करेंगे, हम आवाज उठेबे करेंगे, चाहे हमारे पिताजी हमसे बात करना छोड़ दें, चाहे हमारे परिवार के लोग हमको गरियाएं,
गरियाने का मकसद ये रहता है कि मर जाएगा, मार देगा, एक डर रहता है माँ बाप को। जी, परिवार में डर चाहे लगा। फोन पे सुंदरलाल चौधरी जैसा आदमी हमको जो है सो चमकाने का कोशिश करे तो ये सब और नहीं होने वाला है। एक चीज बता देते हैं, ये माइक है तो माइक में बंदूक से ज्यादा पावर होता है। जी बिल्कुल, ये बात जान लीजिए। ऐसा ऐसा फायरिंग मारेंगे ना माइक से, उड़ जाइएगा, समझ गए ना। इसीलिए हमको चमकी धमकी देने का कोशिश नहीं कीजिएगा। अभी एक मामला बताते हैं। एगो लड़की का वीडियो हम कल बनाए रोसड़ा में, वो 12 दिन से स्टेशन पे भटक रही। ठीक, लड़की नहीं कहिए, शादीशुदा है, सिंदूर और लगेले, पासवान जाति, दलित समुदाय की, गरीब समुदाय की है। जी, वो किसी से प्रेम हुआ, लड़का लेके चला गया, संबंध बना, पेट गिरा, जो भी हुआ कुछ हुआ, लड़की का गलती था, लड़की अपना सारा चीज की। एगो बात हम बोलते हैं, ठीक है, लेकिन अगर संबंध बनता है, शारीरिक संबंध, तो सहमति से बनता है, नहीं बनता है। वो लड़को तो उसमें शामिल था, वो भी तो मजा ले रहा था। अगर लड़की मजा ले रही थी, मजा लेने के टाइम में पूरा मजा तुम ले लिए, उसके बाद तुम मार पीट के उसको छोड़ दोगे रोसड़ा स्टेशन पे, दरिंदा लोग के लिए रेप करवाने के लिए, कोठा पे बेच दोगे, उसका जान मरवा दोगे, किडनी निकलवा दोगे गैंग से। तो उसका हम वीडियो बनाए, इसीलिए बनाए कि तुम उसके साथ उसको अपना हवस मिटाए, दोनों मिल करके। तो दोनों मिल के साथ में रहो, तुम घर में रहोगे मौज में, और स्टेशन पे मच्छर कटवाएगी, भूखे प्यासे रहेगी, इसलिए वीडियो बनवाए। तो कोई सुंदरलाल चौधरी है, अब कहाँ का है भगवान जाने, हमको फोन करके कहता है, पत्रकार साहब क्या बनाए हैं खबर, ये लड़की का पक्ष दिखाए हैं, लड़का का भी दिखाइए। आप लड़की गलत चीज दिखाते हैं, आप ये दिखाते हैं, वो दिखाते हैं। अब समझिए कि कैसा कैसा लोग है। अब एक फोटो भी उस खबर में है, शायद सुंदरलाल चौधरी जी को नहीं नजर आया कि लड़का लड़की पूरा चिपका हुआ है ऐसे करके, और लड़का ऐसे पकड़े हुए है। क्या आप समझिए कि किसी घर की लड़की को हम जाके ऐसे करके पकड़ के फोटो खिंचवा लेंगे तो क्या होगा, बवाल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बवाल होगा। अरे लड़का लड़की दोनों सहमति से था ना। हो सकता है लड़की एक आध लाइन झूठ बोल दी होगी कि हमको कुछ मान लीजिए बढ़ा चढ़ा के, लेकिन वो फोटो तो झूठ नहीं बोल रहा है। तुम दोनों संबंध बनाए, प्यार किए, जो भी किए, तो आज तुम लड़की को छोड़ दोगे मरने के लिए, तो हमारा नजर पड़ेगा। तो एक पत्रकार के नाते हम उस चीज को उठेबे करेंगे ताकि लड़की का जान बच जाए, लड़की का रेप नहीं हो, लड़की को कोठा पर नहीं बेचा जाए, लड़की का कोई किडनी नहीं निकाले। इसीलिए हम खबर बनाए। हमारा कहीं से ही नहीं मकसद है कि हम प्यार त्यारा भागा भागी खबर को दिखा के समाज में गंदगी फैलाए। ये सब के हम अपने खिलाफ है, पूरा खिलाफ आदमी। लेकिन किसी का जान मुश्किल में देख करके, थोड़ा सा मामला अलग था, हम इस तरह का नहीं बनाते हैं, लेकिन हम बनाए तो सुंदरलाल चौधरी हमको चमकाएगा। सुंदरलाल चौधरी जी गलत जगह पे मिस कॉल मार दिए हैं आप। और अभी देखिए ना, वो लड़की को जो मारा पीटा है, सब पे SC ST केस होगा। और आप पत्रकार को चमकाने का कोशिश किए हैं, हम भी इस चीज उसमें मेंशन करेंगे। ये गलत बात है। आप हमसे पहले बात करते ना कि काहे हम बनाए, क्यों बनाए, आप हमारी मंशा को तो समझ लेते। ऐसे आप रफ भाषा में कैसे हमसे बात कर सकते हैं? ये सही बात नहीं है। और यही सारा चीज है, ये सब हर एक मामला में होता है। जो मामला बनाते हैं तो सुंदरलाल चौधरी जैसा बहुत सारा गलत किस्म का लोग है, वो सब आ जाता है कि इसको डरा धमका के वीडियो डिलीट करवा ले, ये कर ले, वो कर ले। तो हम डरे उड़े वाला आर में से नहीं है भाई। ये सब बार नहीं सोचना कि हम वीडियो डिलीट कर देंगे, उलीट कर देंगे, समझ गए ना? ये सब बार नहीं होगा। और मजबूती से बनाएंगे। हमसे अगर काम लेना है ना तो एगो ट्रिक बता देते हैं, थोड़ा प्यार से बोल दीजिएगा, राजा भाई ऐसे ऐसे बात है, थोड़ा देख लीजिएगा, जान भी दे देंगे। नहीं जान नहीं देंगे। अगर उसमें मान लीजिए कुछ होने वाला होगा, अगर कोई मान लीजिए रेप किया है, फोन करेगा तो उसको छोड़ थोड़े देंगे। जिसमें चलने लायक हो, अभी लड़का लड़की वाला मामला था, वो बोलता कि राजा भाई इससे बदनामी हो रहा है लड़का वाला का, इसमें हम भी हैं, आप भी आइए, दोनों को मिलवा देते हैं, रास्ता निकाल देते हैं। तो बिल्कुल हम वीडियो डिलीट कर देंगे। हमारा तो मन से वही है कि उस पर दबाव बनवा के दोनों को मिलवा दे। हमको थोड़े मान लीजिए शर्मा जी को ना हम जानते हैं, ना मेरा जो खेत जोता है, ना मेरा दुश्मन या ना कोई दबंगा और क्रिमिनल थोड़े है। वो भी आदमी है, ये भी आदमी है। लेकिन लड़की को छोड़ दिए, मारे पीटे, मान लीजिए मरने के लिए छोड़ दिए। आपका बेटा अय्यासी किया तो बेटा को छोड़ दीजिए ना, अपना छोरी के साथ रहेगा, अय्यासी करेगा। आप जब बेटा को अपना लिए तो जिस लड़की के साथ अय्यासी किया उसको भी अपनाना पड़ेगा। और नहीं अपनाइएगा तो वीडियो भी बनेगा। लड़की को जो बोले हैं दुसाधीन, तोरा सा हड्डी छुआई तो SC ST केस होगा। कल महिला ये हरिजन थाना में लड़की बोल रही थी
कि हमको मारा है, अब कोई नहीं निदान नहीं निकाल रहा है, वीडियो भी बन गया, हम केस करेंगे, तो हमको कानून पे भरोसा है, तो SC ST थाना के थाना प्रभारी हमको न्याय दिलवाएंगे, ऐसा वो बोल रहे थे। तो निश्चित रूप से भगवान हमारे साथ हैं, रोसड़ा की आम जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, और बहुत सारे पलटन सनी जैसे पत्रकार हमारे साथ रहते हैं, 24 घंटा सुरक्षा रहते हैं, इनका साथ है। आप लोग जैसे लोग हैं तो निश्चित रूप से आप उम्मीद रखिए कि सोचिए ना कि हमको माइक और कैमरा खरीदना था, हम खरीद सकते थे, लेकिन हम पैसा चंदा मांगे, आप बिलीव नहीं कीजिए, पूरा मदद मिला। 41,000 रुपया लोग भेज दिया। मेरा जो माइक और कैमरा है ना, ये माइक का कैमरा नहीं है, ये पूरे रोसड़ा अनुमंडल के क्षेत्र का ना खून पसीना का लगा हुआ पैसा है। कोई गरीबों भेजा, सब्जियों वाला, कोई ठेलों वाला, कोई नेतो, कोई वकीलों, कोई डॉक्टरों, सब मिल के भेजा है। और सबका इमोशन, सबका ताकत है मेरे पास ही माइक, इसलिए गरीब शोषित का ये वो सब देखिए। एक चीज आपको बता देते हैं, अगर हमारे घरों का आदमी कुछ करेगा ना गलत, तो वो दिखाएंगे आपको। ये लगता होगा दूसरा, वो सब बार नहीं होगा। एक के लाइन में बूझ लीजिए बात को, कि अगर हमको लग गया कि कहीं गलत किया है कोई किसी गरीब के साथ, तर पाया है, तो उसमें हम कड़ाई से एबे करेंगे। चाहे कोई चौधरी हो, कोई सिंह हो, कोई झा हो, कोई शर्मा हो, कोई पासवान हो, कोई यादव हो, इसमें जाति कोई है ये नहीं। ना हम तरपाने वाला का जाति देखते हैं, ना हम बचाने वाला का जाति। अगर हम जाति देखते तो राजा सिंह हमारे जाति का था, हमारे संबंधी के संबंधी का बहुत सारा संबंधी था, तो बहुते मामला था जो दब जाता। तो इसी समझ लीजिए ना, हमारा जाति का लोग, हमारे संपर्क का लोग, अब बहुते मामला सिंगिया वाला में देख लीजिए ना, हमारे पिताजी का करीबी लोग था, हमारे पिताजी टोकते नहीं है गोसा से, तो ये सब नहीं होता है। तो इसीलिए कोई ये नहीं सोचे कि रोसड़ा जंक्शन पे खबर उबर दबेगा, पूरा कड़ाई से आएंगे, जैसे चाहिएगा वैसे भी आ सकते हैं, लेकिन हमको कानून पे भरोसा है, और कानूने सम्मत आएंगे, और निश्चित रूप से कानून काम भी करता है। वही है कि जंग लगा हुआ है, घूस खाने का आदत है, रगड़ा देना पड़ता है, रगड़ा दे दे के उसको निकालना पड़ता है, समझ गए। तो यही सारा चीज है। सपोर्ट बनाए रहिए, आशीर्वाद बनाए रखिए, और हम, मेरे मुंह का एक एक शब्द आपके तरफ से दिया हुआ आशीर्वाद है, और वही आशीर्वाद मेरे मुंह से शब्द निकलता है। ये भैया मेरे चैनल के बारे में कुछ बोल दिया जाए। छोटकू स्टेटस प्रो एवं फेसबुक पेज सौरभ कुमार यादव। छोटकू स्टेटस प्रो है, अब प्रो टाइप का स्टेटस इसमें होगा, तो स्टेटस वाला तो ये वीडियो नहीं है, बहुत लंबा वीडियो बन गया है। सब लोग ये रोसड़ा में ही रहते हैं, कोर्ट में रहते हैं, अच्छे आदमी हैं, और सब लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आप फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए इनके चैनल को, बढ़ाइए। ये भी गरीब परिवार का बच्चा है, गरीब बढ़ेगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजा भैया, रोसड़ा जंक्शन के प्रोपराइटर, और इनका बेबाक पत्रकारिता। अभी देखिए बोलते बोलते इतना भावुक हो गए, रोने लगे। इतना अच्छा से पत्रकारिता करते हैं और निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। तो चलिए हैं श्री पलटन सानी जी, ये भी बड़े पत्रकार हैं जो रोसड़ा अनुमंडल से जुड़े हुए रहते हैं। और अभी जो आप राजा भैया जो बोले कि आप उनके हमेशा साथ रहते हैं, तो आप इतना साथ कैसे दे देते हैं? आज के समय में कोई साथ नहीं देता है। देखिए, राजा जी न्याय के लिए आवाज़ उठाते हैं, इसलिए उनके साथ रहते हैं। गलत नहीं करते हैं, गलत काम का विरोध करते हैं, जिसके कारण हम उनके साथ रहते हैं, सहयोग करते हैं। हम भी लिखते हैं। 1984 से पत्रकार बने, हम लोगों को दोहन शोषण हो रहा था, कोई यहाँ जो है घटना घटी तो यहाँ लोग बता नहीं रहा था, और आज सब जानते हैं, जाते हैं, खबर छपती है। हम विभिन्न चैनलों में हैं, मेरा अपना भी चैनल है पलटन लाइव खबर, प्रत्येक लाइव खबर, इंडिया समाचार, हम सभी में डालते हैं। मिथिलांचल न्यूज है, सब में आता है। और अन्याय का विरोध हम लोग करते हैं, न्याय दिलाते हैं, यही हमारा इनके साथ इसलिए है। तो हमारे देखिए बड़े पत्रकार साहब पलटन सानी जी बहुत अच्छी बात कहे हैं राजा भैया के लिए, और राजा भैया और इनका साथ बहुत अच्छा रहता है। तो दोनों आदमी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़ने के लिए।